आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले मैंने इसकी 2 वीडियोस बना ली है और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उसको देख सकते हो। तो हम इसको समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो क्यों हो रहा है। देखेंगे कि इसको हम समझेंगे वाटर की एनालॉजी से। जैसे वाटर का अगर लेवल ऐसे हो, वाटर हमारे क्यों फ्लो करेगा हॉरिजॉन्टल पाइप में से। पहले हम ये समझ लेते हैं। वाटर हमारी हॉरिजॉन्टल पाइप में से तभी फ्लो करता है अगर वाटर का जो लेवल है एक तरफ हाई हो और दूसरी तरफ लो हो। मीन्स वाटर हमारा कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। वाटर यहाँ से हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वाटर हमारा फ्लो कर पाएगा हॉरिजॉन्टल पाइप में से। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इसकी वजह से नहीं हो रहा है कि इसमें वाटर ज़्यादा है या इसमें वाटर कम है, बट ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि इसका जो लेवल है वो हाई है एज कम्पेयर टू इसके लेवल से। तो ऐसे हम समझेंगे। इसी से हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ सकते हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्जेस वायर में क्यों फ्लो करेंगे। तो कंडक्टिंग मेटालिक वायर में चार्जेस तभी मूव करेंगे, अगर हमने मान लिया ये हमारी वायर है, इसमें चार्जेस तभी मूव करेंगे अगर हमारे वायर में इलेक्ट्रिक प्रेशर एक तरफ ज़्यादा होगा। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे हायर लेवल, तो यहाँ पे किसका लेवल हाई होगा, वायर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का लेवल हाई होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर हाई होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। वायर में पोटेंशियल डिफरेंस तभी क्रिएट होगा अगर हम मान ले वायर में या हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस तभी जनरेट होगा जब हम उसको एक सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया, ये हमारी की क्या है, क्लोज की है, मीन्स ऑन है हमारा सर्किट। यहाँ पे हम कैसे कनेक्ट करते हैं एमीटर को, नेगेटिव वाला पार्ट बैटरी की नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ। अब हम इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी दिखाएंगे, कन्वेंशनली हमारा करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा। यहाँ पे हम तभी क्रिएट होगा, तभी हमारे सर्किट में करंट फ्लो होगा जब हम इसमें बैटरी या सेल को कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सेल की हम बात कर रहे हैं, ड्राई सेल की। तो ड्राई सेल में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन चलती रहती है। जिस रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो जिसमें क्या होता है, इसकी आपको डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, बट आप इसको ऐसे समझ लो कि इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है। मीन्स जो नेगेटिव की तरफ है वो हमेशा सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ रहते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी है वो सारे नेगेटिव की तरफ खींचे चले आते हैं और पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन के लिए तरसता रहता है। तो ऐसे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहता है हमारे सेल में, जो हमारे पूरे सर्किट के लिए कैसे एक्ट करता है, एज अ पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट करता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जैसे हमने वाटर के लेवल में पढ़ा कि अगर यहाँ पे हमारा लेवल हाई है तो वाटर कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। तो इसी तरह हमारे जो चार्जेस है, बैटरी के एक तरफ हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस कलेक्ट होंगे, तो ये हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, इनका चार्जेस का हाई लेवल रहेगा। तो ये हाई लेवल से इजीली वायर में
मूव कर सकेंगे, फ्लो कर सकेंगे। तो बैटरी हमारा किसका सोर्स है? बैटरी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। तो वहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी क्रिएट करती है, जिसमें क्या हमारे नेगेटिव चार्जेस एक तरफ कलेक्ट होते हैं। बट इसके डेफिनेशन में हम क्या लिख रहे हैं? इट इज़ अ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को डोनेट करते हैं हम V से, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन को हम किससे डोनेट करते हैं? W से। पोटेंशियल डिफरेंस को V से बाय चार्ज। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज मीन्स एक चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू W बाय Q। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया हमारे इस चैप्टर का। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या होगी? वोल्ट। तो इसको V से डोनेट कर रहे हैं, नेम्ड आफ्टर एक साइंटिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा। उनके नाम पे इसका जो ऐसा यूनिट है क्या रखी गई? वोल्ट। इटालियन फिजिस्ट थे। इस फॉर्मूला से हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारी वोल्टेज 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो अगर 1 जॉउल वर्क किया जाए, अगर 1 जॉउल वर्क किया जाए, यहाँ पे लिख लो जॉउल वर्क किया जाए इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज, तो वो क्या होगी हमारी? 1 वोल्ट होगी। तो इसको आप लिख सकते हो 1 जॉउल वर्क की यूनिट क्या होती है? जॉउल। 1 जॉउल वर्क इज डन to move a charge of 1 coulomb। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। 1 कूलम from one point to other it is called 1 volt वर्क डन ऑन ए चार्ज। इसको हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? वोल्ट मीटर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्टेज है, V से डोनेट करते हैं, और इसके लिए कौन सा डिवाइस किया जाता है? वोल्ट मीटर। ऐसे करंट में क्या था हमारा? एम्पियर और एमीटर हम डिवाइस यूज कर रहे थे। तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हो V। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन अ, वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल अक्रॉस द सर्किट। Across the points between which the potential difference is to be measured। तो आप इसके लिए हम देख लेंगे
कि अगर हमारा ये सर्किट है, यहाँ पे बल्ब है, ये हमारा सेल है, यहाँ पे हमने कहीं पे की, यहाँ पे की है हमारी, तो हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, हमेशा पैरेलल कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर का सिंबल कैसे होता है, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें क्या है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस पता करना है कि यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है हमारे एक चार्ज को मूव करने में, इतने एरिया में मूव करने में। तो जैसे हमने फॉर्मूला में पढ़ा था 1 volt इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन अ पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, हाउ मच वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट और हमें चार्ज दे रखा है, चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कूलम। हमें पता क्या करना है, वर्क। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है इसका, 1 वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज W/Q। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे Q दे रखा है, चार्ज दे रखा है और वोल्ट दे रखी है, हमें फाइंड क्या करना है, वर्क। तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, V इंटू क्यू इज इक्वल टू W। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, W इज इक्वल टू VQ। तो V क्या है हमारा 12 वोल्ट। हमेशा हमारे न्यूमेरिकल्स हम जब भी सॉल्व करते हैं हमें साथ में इसकी यूनिट्स लिखनी ही है, तभी हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तो Q चार्ज कितना हमारा 2 कूलम, 12 2 का 24, तो वोल्टेज इंटू कूलम, वर्क की यूनिट क्या होती है हमारी, जाउल। तो हमारा वर्क कितना आ जाएगा 24 जाउल। तो कितना वर्क हमें डन करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, 24 जाउल। अब हम देखेंगे सर्किट डायग्राम्स कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को सर्किट में किस सिंबल से डोनेट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है, 2 हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 इज लार्ज 1 इज स्मॉल, पॉजिटिव, लार्ज 1 इज पॉजिटिव साइन कन्वेंशन एंड नेगेटिव की तरफ, स्मॉल की तरफ नेगेटिव साइन शो करते हैं। और हमारी बैटरी क्या होती है, बैटरी होती है कम्बिनेशन ऑफ 1 एंड मोर सेल्स, एक या कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स की कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 सेल्स कनेक्ट कर रखे हैं, इसको क्या बोलेंगे, बैटरी। प्लग या स्विच ओपन होगा मीन्स हमारा सर्किट ऑन नहीं है, सर्किट हमारा क्या है, ऑफ है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और स्विच, क्लोज्ड स्विच को हम कैसे, मीन्स हमारा सर्किट क्या है, ऑन है अभी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में डॉट से। वायर अगर जॉइंट है तो इसको कैसे डोनेट कर रहे हैं, जैसे ये आप वायर है, यहाँ से जॉइंट है तो इसको ऐसे डोनेट कर रहे हैं। अगर हमारी वायर क्रॉस कर रही है, लाइक आप इसको समझ लो कि ये एक वायर है, ये ऊपर से क्रॉस कर रही है, मीन्स इसको टच नहीं कर रही, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे एक कर्व बना के रिप्रेजेंट करें। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे इस शेप में डोनेट करते हैं। रेजिस्टेंस जिसको आप आगे पढ़ोगे तो उसका जो सर्किट सिंबल है वो क्या है, जिगजैग, ऐसे वायर की तरह शो करते हैं, जिगजैग सिंबल शो करते हैं। और रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इसकी रेजिस्टेंस वाले सिंबल बना के ऊपर ऐसे एरो शो करते हैं, या इस तरह से एक एरो शो करते हैं, कनेक्शन दिखाते हैं। एमीटर हमने देखा ही है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल में, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस, ये हमारी वायर से कनेक्ट है। वोल्ट मीटर वी से, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। तो ऐसे आपने सर्किट डायग्राम देख लिया कि हम इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।